जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। मैडम नूरजहां की आवाज़ में दर्द और सोच में डूबा हुआ यह गाना सुनकर आपकी दिली कैफियत पर भी असरअंदाज हुआ होगा। ये फिल्मी गाना 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल बेताब का है और सिचुएशन के मुताबिक इसको जज्बात के साथ ढाला गया है। लेकिन इस गाने की एक कहानी शमीम आरा और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की सच्ची मोहब्बत पर मबनी है। ये गाना दरअसल शमीम आरा ने बड़ी फरमाइश पर लिखवाया था और मोहम्मद अली तक अपने जज्बात पहुंचाना भी मकसूद थे और उन्हें बेवफाई संगदिली का एहसास दिलाकर झटका देना भी शमीम आरा के दिल की तमन्ना थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शमीम आरा मोहम्मद अली से शादी करना चाहती थी और मोहम्मद अली ने शमीम आरा से मंगनी भी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने हीरे की एक अंगूठी शमीम आरा को भिजवाई थी, मगर वो अंगूठी शमीम आरा की वालदा को पसंद न आई और वो दोनों के दरमियान दीवार बन गई। इसकी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली ने अंगूठी अपने मैनेजर के जरिए भिजवाई थी, जिस पर शमीम आरा की वालदा को मोहम्मद अली की ये अदा पसंद न आई और उन्होंने शमीम आरा को भड़का दिया कि ये अली तुमसे मोहब्बत तो करता होगा मगर इसका अंदाज नवाबों जैसा है, तुम्हें इससे बात करनी होती है तो पहले तुम उसके मैनेजर से टाइम लेती हो और शादी के बाद भी अगर यही मामला हुआ तो फिर क्या करोगी, कहाँ जाएगी तुम्हारी ये मोहब्बत। और देखो अब उसने ये अंगूठी भेजी है तो नवाबों के अंदाज में। शमीम आरा की वालदा ने मोहम्मद अली के मैनेजर को भी खरी खरी सुना डाली, जिसके बाद मोहम्मद अली ने शमीम आरा के घर में जाना ही छोड़ दिया और फिर उनके दरमियान ज़ेबा दोबारा आ गई। उस दौर में मोहम्मद अली फिल्म आग का दरिया में शमीम आरा के साथ पेयर बना चुके थे। ये फिल्म भी हुमायूं मिर्जा की थी। इस फिल्म के दरमियान शमीम आरा और मोहम्मद अली एक दूसरे के करीब आ गए थे, फिर उनमें जुदाई का सानहा हो गया तो शमीम आरा गहरे सदमे से दो चार हो गई। उन्हीं दिनों हुमायूं मिर्जा अपनी अगली फिल्म दिल बेताब पर काम कर रहे थे। उन्होंने शमीम आरा को कास्ट करना चाहा तो शमीम आरा ने पहली बार इनकार कर दिया और कहा वो मोहम्मद अली के साथ मजीद फिल्म नहीं करेंगी। हुमायूं मिर्जा सारा मामला जानते थे। उन्होंने शमीम आरा को बहुत समझाया और फिर शमीम आरा ने हुमायूं मिर्जा से अपने दिल की बात करते हुए फरमाइश की और कहा कि मैं चाहती हूँ दिल बेताब में एक ऐसा दर्दनाक गाना मुझ पर बनाएं जिसे सारी दुनिया को मोहम्मद अली की सफाकी और बेरहमी दिखा। शमीम आरा के अलावा रानी बेगम और यूसुफ खान भी थे। इसके डायरेक्टर हुमायूं मिर्जा थे। हुमायूं मिर्जा से मेरी आफाकी साहब की मौजूदगी में मुलाकातें हुआ करती थी। एक दिन हुमायूं मिर्जा आफाकी साहब को शमीम आरा के हवाले से छेड़ रहे थे और फिर उन्होंने इस गाने की हकीकी सिचुएशन भी बता दी और कहा मैंने शमीम आरा से वादा किया था और मुझे अंदाजा था अगर कोई ऐसा गाना शिद्दत जज्बात के साथ बना लिया जाए तो शमीम आरा अपना पूरा दर्द इस गाने में बयान कर देंगी और इस गाने की वजह से फिल्म सुपरहिट भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है फिल्म का एक गाना ही पूरी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन जाता है। हुमायूं मिर्जा ने कतील शिफाई को भी शमीम आरा के हकीकी जज्बात से आगाह किया और फिर एक दिन हुमायूं मिर्जा ने कतील शिफाई और शमीम आरा को स्टूडियो में बुला लिया। मास्टर अनायत हुसैन भी उनके साथ थे। शमीम आरा ने खुलकर बताया मैं चाहती हूँ मोहम्मद अली ने जिस तरह हमसे अचानक अपनी नजरें बदल ली हैं और सारे वादे तोड़ दिए हैं, मेरे सारे वो जज्बात एक गाने में आ जाएं। कतील शिफाई को शमीम आरा की बात से पूरे गाने का ख्याल मिल गया और उन्होंने वहीं बैठे बैठे ऐसे शेर मौजू किए कि शमीम आरा शिद्दत जज्बात से खड़ी हो गई और कतील शिफाई के हाथ पकड़कर कहने लगी आपने मेरे दर्द को जुबान दे दी है। अब अगला काम मास्टर अनायत हुसैन का था। कतील शिफाई से अंतरासाई लेकर उन्होंने हारमोनियम से खेलना शुरू कर दिया और फिर मुख्तलिफ तर्जें बनाते रहे। उनकी बनाई हर तर्ज अपनी जगह बेहतरीन थी मगर शमीम आरा के दिल को वो नहीं छू पाई थी। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जिन हालात और जिस आजमाइश में यह गाना एक हीरोइन की फरमाइश पर मार्ज वजूद में लाया जा रहा था ऐसा बहुत कम होता था। गाने और उनकी म्यूजिक फिल्म के डायरेक्टर की पसंद से तैयार होते थे, अलबत्ता कई बार मशवरा ले लिया जाता था। लेकिन शमीम आरा के साथ हुमायूं मिर्जा ने अपने वादे की लाज रखी और कहा जब तक शमीम आरा इस गाने से मुतमिन नहीं होंगी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं होगी। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन मास्टर अनायत हुसैन ने इस गाने की लाजवाब धुन बना ली और वो खुद ये गाना सुनाने शमीम आरा के घर गए और फ़ोन करके कहा आज का खाना आपके घर खाएंगे, जो गाना मैंने बना दिया है इसके बाद कोई और इसकी धुन नहीं बना सकेगा। मास्टर अनायत हुसैन और हुमायूं मिर्जा दोनों ही शमीम आरा के घर गए और उन्हें वो गाना सुनाया तो वो गाने की धुन सुनते ही शमीम आरा वाह वाह कहने पर मजबूर हो गई। इस गाने को जब मैडम नूरजहां ने गाया तो इसको अमर बना दिया। ये गाना सिचुएशन के मुताबिक शमीम आरा पर फरमाया गया तो एक नया फड्डा पैदा हो गया। कतील शिफाई और मोहम्मद अली में गहरी दोस्ती थी। उन्होंने महफिल जाम के दौरान मोहम्मद अली को इस गाने की पसे पर्दा स्टोरी सुना दी। मोहम्मद अली अकड़ गए और हुमायूं मिर्जा से कहने लगे आपने शमीम आरा को राजी करने के लिए ये गाना बनवाया है तो अब यही गाना मुझ पर भी पिक्चराइज होगा। इस गाने की मदद से शमीम ने अपने जज्बात से मेरे जज्बात को रोंदा है तो मेरे जज्बात का भी यही आलम होना चाहिए। एक बार तो हुमायूं मिर्जा ने सर थाम लिया लेकिन फिर उन्हें अनोखा ख्याल आ गया। उन्होंने यही गाना मेहदी हसन की आवाज़ में भी रिकॉर्ड कराया और नई सिचुएशन लिखकर गाना मोहम्मद अली पर भी फिल्मा लिया। हुमायूं मिर्जा ने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। उन्होंने गाने की सिचुएशन से पूरा फ़ायदा उठाया और फिर जब मैडम नूरजहां और मेहदी हसन का गाया हुआ यह गाना स्क्रीन पर मोहम्मद अली और शमीम आरा पर रिलीज हुआ तो तमाशाइयों के जज्बात देखने